देखिए हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, हमारी वैल्यू समझे, हमारे बारे में बात करें। हम जिस प्रकार की बातें करते हैं उसी पे लोग इंटरेस्ट लें। दूसरों की बातें जब सुनते हैं तो भले हम ऊपरी मन से कुछ बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आता। दूसरों की कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, किसी को मज़ा नहीं आता सुनने में। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है। रियलिटी इन द सेंस आप उसको समझने की कोशिश करो। आप अपने उदाहरण पे लो, अपने ऊपर उदाहरण करके देख लो कि क्या हमें किसी की बात सुनना पसंद है क्या, हमारे आसपास का। हम तो भी सुनते हैं जो मोटिवेशन चैनल है, वो हमारे मर्जी से लिया गया है, ठीक है। लेकिन आसपास हम 4-5 लोग जा रहे हैं, बैठे हुए हैं बीच में पब्लिक में बात कर रहे हैं, तो हम चाहते क्या है कि केवल हमारे बारे में बात हो, हमारे चीज़ों को वैल्यू दी जाए। दूसरों के बारे में हम कोई बात करता तो मज़ा आता है क्या? मतलब दूसरे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो सुना रहा है अपने को, तो हम उसका हामी भर देंगे, हाँ ठीक है चलो, ऊपर से उसके दिल को रखने के लिए बोल देते हैं। लेकिन क्या मज़ा आता है आपको सुनने में? किसी की बातें नहीं आता है। हर एक इंसान का नेचर मेरे ख्याल से ऐसे ही बना हुआ है, जैसे डेल कार्नेगी ने बताया हुआ है। उसी के आधार पर उन्होंने साइकोलॉजिकल दिमाग लगा के बुक बनाई है डेल कार्नेगी ने। तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दूसरे रिवार्ड से रिपीट कर देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। है ना, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन, और आज मैं आपके सामने एक नए विचार के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। वो विचार यह है कि इंसान चाहता है कि उसके बारे में ही बात हो, ठीक है ना। जैसे जैसे हम 4 लोग बैठे हुए हैं और कोई बात सुना रहा है, अगर उसकी बातों को हम तवज्जो देते हैं, वैल्यू देते हैं, उनकी बातों को हम ध्यान रखते हैं, हाँ ठीक है अच्छा बोल रहा है, सुनते हैं उसको, मतलब बीच बीच में बढ़ावा देते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी प्रॉब्लम को भी ध्यान से सुनते हैं। तो ध्यान से सुनने का हमारा मन तो नहीं करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी बात बोलूँ, मैं बोलूँ, लेकिन वो उसको सुनते ज़रूर हैं, मतलब उसकी मतलब हम देख दिल रखने के लिए बोल देते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या आपको लगता है कि हाँ सुनना चाहिए? आपको नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लगता कि हम दूसरों की बात सुने, ठीक है ना। किसी को भी वो चाहता है कि मेरे बारे में बात हो। लेकिन जब आप दूसरों की बात सुनते हो तो उसको गुड फीलिंग होती है, और उसका जो है आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझेगा कि मेरी बात सुनता है, वैल्यू रखता है चीज़ें। तो ये नेचर है, एक ह्यूमन नेचर। तो अब बात ये है कि हम लोगों को क्यों अप्रिशिएट करें, क्यों दूसरों की बातें सुने? हमारी मर्जी, हमको नहीं सुनना। हमें तो हमारी लाइफ बनाना है अलग, एकांत में रह के, तो हमें अपनी बारे में बात करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब मालूम है कि दूसरों की बातों को तवज्जो दे के, रिस्पेक्ट दे के, बातें सुनकर आप उसकी लाइफ में वैल्यूएट कर सकते हो, और दूसरी बात उसे गुड फीलिंग भी करा सकते हो, और वो गुड फीलिंग के कारण आपसे उसके इसके एक रिलेशंस भी अच्छे बन जाएंगे। ये रिलेशन बनाने का एक अच्छा तरीका है। फिर दूसरी बात ये आती है कि हमारा लाइफ के पर्पस क्या है, हमारा लाइफ का उद्देश्य क्या है, और हमारा लक्ष्य क्या है, और हमारे लक्ष्य को पाने में कौन सी चीज़ें हमारे लिए सहायक होगी, क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, और क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे विचार रखने पड़ेंगे, उस पर चलना पड़ेगा, और कैसे लोगों को इस चीज़ में जोड़ना पड़ेगा। तो जो हमारा लक्ष्य कुछ है, हम बनना चाहते हैं, और उसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या ऐसे भी इंटेलिजेंट हो, हमारे क्षेत्र में नहीं है लेकिन फिर भी वो समझदार है, चीज़ों को लगातार समझता है। तो ऐसे लोगों को की बातों को वैल्यू दो। रिलेशन बनाना तो है, हम दूसरों की बातों को वैल्यू देते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में प्रॉब्लम को समझते हैं, सॉल्यूशन भले नहीं देते लेकिन सुनते ही भर ऐसे उससे रिलेशन नहीं गाढ़ा हो जाता है। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को ऐसे लोगों की बातें सुने, जो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें, जो वाकई बातें सुनने लायक है, और अपने लक्ष्य में वो किसी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते हैं तो उनसे हमें मोरल सपोर्ट मिल सकता है, उनकी पॉजिटिव बातों से हमें भी बूस्ट मिल सकता है। तो ऐसे ही लोगों को हम आसपास रखें ना।
ऐसे लोगों को आसपास रखने का मतलब है कि जब हम मालूम है हम इस इंसान को समझ गए कि ये इंसान बुरे वक्त में भी काम आ सकता है और ये इंटेलिजेंट है, इसके साथ में रहने से हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिसता है। लेकिन यहाँ पर जब एजुकेटेड पर्सन के साथ बातें करोगे, उनसे रिलेशन रखोगे, तो हमें हमारा बातों में भी एक वो चीज़ आएगी, वो हमारी बातों को वैल्यू करेगा, हम भी उसकी बातों को वैल्यू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही लोगों को अप्रिशिएट करो जो हमको आसपास रखना है लोगों को। ये अपन खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ऐसे ही बंदे रखना है जिससे अपन दिन रात फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर आसपास चल रहे हैं तो कलीग हो गया तो उनसे बात कर रहे हैं, तो वो हमें लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और एक सपोर्ट प्रदान कर रहा है, बोल रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, और हम उनकी बातों को सुने, तो वो हमसे एक रिलेशन बन जाएगा। तो ये रिलेशन बनाने का एक अच्छा तरीका है। और दूसरी बात ये, हर जगह मत बनाओ रिलेशन, हमें नहीं बनाना। बकवास लोगों से जो फालतू बातें करते रहते हैं उनसे हमको नहीं बनाना, वहाँ से कटो, बचो, निकलो। समझ लो कि ये चीज़ें इनको जब हम इनसे बातों से समझ जाते हैं कि इनका नेचर किस प्रकार से, किस प्रकार का बिहेव है, तो भले वो इंसान भाई बुरा, कोई बुरा नहीं है, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन हम ऐसे एटीट्यूड के बीच में क्यों रहेंगे, ऐसी बातें करने वालों के बीच में क्यों? हमारा जीवन है, हम अपने जीवन को अपने तरीके से सोचेंगे। नहीं, अगर ऐसे लोगों से दूर रहो, उनकी बातों में हाँ में हाँ कर लो, लेकिन वहाँ उनके साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल मत करो। टाइम स्पेंड उन्हीं के लोगों के साथ करो जो वाकई हमें कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उन्हीं की बातें सुनो, उन्हीं को रिस्पेक्ट दो, उन्हीं के साथ रिलेशंस बनाओ। वो नहीं बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले ही हैं, हमारे जीवन का निर्माण करने वाले हम अकेले ही हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर हमको चलाना है, उसको कुछ स्टार्टअप बनाना हो, कोई बिजनेस करना हो, या फिर एक अच्छा एक माहौल बना के, ग्रुप बना के भी हमको चलना है, तो ऐसे ही लोगों को आप बीच में रखो। और ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छे अच्छे लोगों को अपने बीच में रख सकते हैं, उनकी बातें सुन के, उनकी प्रॉब्लम को समझ के। हम उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे, लेकिन हम बातें सुन रहे हैं, उसको उसकी वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि ह्यूमन नेचर क्या है। आप इसको अपनी लाइफ में जोड़ के देखिए। आप अकेले में एकांत में बैठिए, कोई भी बात ऐसी नहीं है समझने वाली बात है कि आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता कि जब अपन कुछ बात करते हैं तो हमारी बातें सुने, कुछ हम अच्छा करते हैं तो लोग बोले हाँ मैंने ये, अरे यार इसने अच्छा किया। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अपन चाहते हैं कि लोग अपने बारे में बात करें, तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये तो दूसरा सामने वाला भी सोच रहा है ना, तो हमको उसके अकॉर्डिंग बात करना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग बात भी करना चाहिए तो लेकिन किसके सामने कर रहा है ये भी सोचो, ये भी तो सोचो। हमको नहीं करना भाई, हर बकवास बातों के बीच में हमें नहीं पढ़ना है, हमें उन्हीं के बीच में पढ़ना है। जैसे हम पानी देख के पीते हैं ना, साफ़ सुथरा पानी होता है, उसको देख के पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगर हम कुछ भी पानी पी लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य। इसीलिए कि ऐसे ही लोगों के साथ अपन बातें करें जिससे आगे फ्यूचर में कुछ काम पड़ सकता है, या कुछ हमारी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या हम उनकी लाइफ में कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाओ और उनसे अच्छा रिलेशन बनाओ, क्योंकि ये लोग आपको गुड फीलिंग्स कराएंगे जो हम। और अगर आप ऐसे लोगों को नहीं रख सकते तो आप बिल्कुल करने काट दो, नहीं रखना किसी को भी, अकेले शांत रहो। और हम जब बड़े बड़े मोटिवेशनल चैनल या यूट्यूब चैनल पर जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं उनकी बातें क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो नहीं, अकेले में हो, आप किसी के सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे हो, गलत लोगों के बीच फंसे हो, तो मत उनके बीच में रहो, आप तो अपने बीच में रहो। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, उसको मोटिवेशनल बुक्स की ऑडियो बुक पढ़ सकते हैं, उनकी समरी सुन सकते हैं, तो हमारा समय कितना अच्छा बीतेगा जब अच्छी अच्छी बातों के बीच में हम रहेंगे। अच्छे भले लोग मतलब बकवास लोग जो बातें करते हैं उनके बीच में नहीं है, अपन उनसे हट कर कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हैं। जो लाइफ में लोगों ने सक्सेस प्राप्त की है तो उनके नियम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ, और उसको अपन अमल में ला रहे हैं। क्योंकि वैसे तो अमल में लाने लायक आसपास बहुत से लोग होते नहीं होते, तो हम इसका सहारा रहते हैं। तो उन्हीं की बात सुने, उन्हीं को अपनी लाइफ में रखें, बाकी लोगों को अपन नमस्कार कर दें, ठीक है ना। क्योंकि अपने को लाइफ को अपनी बेटर बनाना है, चीज़ें अच्छी अच्छी सीखो और उस चीज़ को प्रैक्टिकल भी अपन अनुभव करके देखो कि इसका आगे क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि एजुकेशन, अगर सही एजुकेशन लेना है ना, तो हमें वो मेंटली रूप से अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा।
हमें बातें करने के तरीके आना चाहिए। हमें कहाँ बातें करना, कहाँ नहीं करना है, ये भी आना चाहिए। लोगों की बातों को सुनना आना चाहिए ना, लोगों को टैकल करना आना चाहिए। चीज़ें सब कैसी आएंगी, हमें नहीं ज़्यादा भी लोगों से बातें नहीं करना, शांत रहना ज़्यादा बेटर होता है। तो अपनी लाइफ में जो अपने टारगेट बनाए हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को साथ में रखें और उन्हीं से रिलेशंस बनाएं। और रिलेशन बनाने का तरीका अपने को समझ में आ गया कि कैसे बनाए जाते हैं, कि आप लोगों की बातों को समझें। लेकिन हर किसी के समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है कि मतलब अब किसी के साथ आपने उसका दिल रखने के लिए इसके इमोशन में आके आप उनकी बातों सुन जाते हैं, उनसे रिलेशन बना देते हैं। फिर वो क्या आपको क्या करेंगे कि फ़ोन करेंगे, फिर बुलाएंगे, फिर मिलोगे आप, तो आप मिल के अपना समय व्यतीत करोगे और उनके अकॉर्डिंग होते चले जाओगे। जो अपनी लाइफ का समय जो है वो वेस्ट करेंगे आप। हमें मालूम है इनके साथ नहीं रहना, लेकिन अब वो फिर इमोशनली अगर टच में आ गए, रिलेशन में आ गए, तो हम फंस गए। फिर उनकी बात सुनो तो वो समय आपका देखो कितना ख़राब हो जाएगा अगर आप ऐसे रिलेशन में फंस गए जहाँ पर अपन कुछ कर ही नहीं पा रहे, सामने वाले पर डिपेंड हो गए। नहीं, ऐसे इमोशनल टच नहीं होना। अपनी लाइफ का टारगेट अपने को बनाना है, इसलिए अपन ऐसी चीज़ों में ना फंसे तो अच्छी जगह फंसे, नहीं फंसना तो फिर मतलब अपनी लाइफ को अकेले रखें, स्वतंत्र हैं। बड़े बड़े लोगों की चीज़ें सीखें जो लाइफ में सफल हुए हैं, और उनको प्रैक्टिकली कर करके देखें क्या सही है। सही एजुकेशन के बारे में यही है कि भाई लाइफ में हमें कहाँ कहाँ चीज़ें फ़ायदा दे रही है। जैसे आप यकीन करना चाहते हो, किसी पे यकीन कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, आत्मसम्मान कैसे बढ़ाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, ये चीज़ों को समझें। और अगर डिप्रेशन में आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण से हम फंस जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो वहाँ से बचाव कैसे करें, ओवर थिंकिंग से बचाव कैसे करें, इन चीज़ों से को समझने के लिए हमें एकांत में रहना पड़ेगा। और ये चीज़ें हमें आगे जाकर सुकून देगी। आनंद क्या है, फ्यूचर में हमें खुशी कहाँ से मिल सकती है, किस चीज़ से हमें अच्छा लगता है, किस चीज़ से हमें गुड फीलिंग होती है, ऐसी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में रखें। ठीक है ना। ये लाइफ कोई बनावटी नहीं बोल सकते, इसको बनावटी नहीं बोल रहे। हम अपनी लाइफ जिए लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रहें जो हमें अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। और उनको इसी तो बोलते हैं इंसानों को समझना चाहिए कौन सा इंसान अच्छा है, कुछ समय लगता है, समझ लो, और फिर उसके हिसाब से अपने रिलेशंस बनाओ, है ना। तो आज के लिए इतना ही था। ये बातें अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करना, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ और या कुछ में और कुछ ऐड करना हो तो मुझे बता देना फिर फीडबैक में। तो आज का दिन शुभ रहे आपका। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।